मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं आप अपने YouTube चैनल SK ट्यूटोरियल। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ, जिसमें कि x और y का मान अलग अलग दिया हुआ रहेगा और उससे फिर dy/dx निकालेंगे। जिसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, यदि x बराबर a cos थीटा तथा y बराबर a sin थीटा तो dy/dx निकालना है। तो इसमें देखिए करना है क्या हम लोग को कि x बराबर जो दिया हुआ है इसको लिखते हैं a cos थीटा। अब इसमें हम लोग क्या कर निकालना है क्या, dy/dx। देखिए cos के गुना में क्या है, थीटा है और a कांस्टेंट राशि है, तो इसमें dc जब करेंगे तो थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो देखिए क्या होगा, dx/d थीटा इक्वल टू a क्या है, कांस्टेंट राशि, इसको हम लोग बाहर रखेंगे, क्या देगा d cos थीटा बटे d थीटा। अब यहां से क्या करेंगे, dx/d थीटा इक्वल टू a तो कांस्टेंट था ही और cos थीटा का dc होता है माइनस साइन थीटा। यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस साइन थीटा लिख देंगे। तो ये dx/d थीटा निकला। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से y बराबर क्या है, a साइन थीटा, इसको लिखते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए साइन के गुना में क्या है, थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष dc करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/d थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट राशि है और क्या देगा d साइन थीटा बटे d थीटा, क्योंकि साइन के गुना में जो रहेगा उसी के सापेक्ष dc करना है। तो साइन के गुना में थीटा है तो थीटा के सापेक्ष dc किए तो क्या देगा dy बटे d थीटा इक्वल टू a रह गया इंटू ए जैसे था उसे लिख दिए। और साइन थीटा का डीसी क्या होता है, साइन थीटा का डीसी होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा लिख देंगे। अब हम लोग को निकालना क्या है, प्रश्न से चलेंगे। देखिए निकालना क्या है, dy/dx, तो यहाँ से निकालना है dy/dx। तो देखिए dy/dx निकालना था, dy y वाला पहले लिखेंगे क्या है, a cos थीटा है, तो dy के स्थान पर लिखेंगे dy/d थीटा और इसके बटे में क्या आ जाएगा, dx बटे d थीटा। अब देखिए dy/d थीटा के स्थान पर क्या है, a cos थीटा है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग a cos थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए dx/d थीटा के स्थान पर क्या है, a sin थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस से आगे लगा हुआ, यहाँ पे लिख देंगे माइनस a इंटू साइन थीटा। अब देखिए a से a क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो यहाँ पे आगे माइनस है तो यहाँ पे आगे माइनस लगा देते हैं, यहाँ क्या जाएगा cot थीटा और यही इसका क्या जाएगा आंसर, अर्थात dy/dx का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस cot थीटा और यही इसका आंसर है। देखिए इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, यदि x बराबर 8t² तथा y बराबर 2at तो dy/dx निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे। देखिए x बराबर क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ उसको लिखते हैं at², इसका dc निकालेंगे करेंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष करेंगे, क्या आ जाएगा dx बटे dt बराबर, ये क्या है कांस्टेंट राशि, इसको बाहर रखेंगे, क्या देगा dt² बटे dt। इसी को सॉल्व करते हैं, क्या देगा a तो ये रहेगा ही और t² है तो इसमें 2 किधर आ जाएगा आगे, क्या देगा 2t, t² का dc क्या जाएगा 2t, तो इसको हम लोग जब करेंगे सॉल्व क्या देगा 2at, इसको सजा के लिख दिए, क्या देगा dx बटे dt बराबर आया 2at। अब इसी तरह से यहाँ करते हैं क्या, y बराबर हल करते हैं, क्या है y बराबर क्या है 2at है। अब यहां से क्या निकालेंगे dy/dt, t के सापेक्ष dc करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a कांस्टेंट राशि, इसको हम लोग क्या रखेंगे बाहर, तो यहाँ क्या देगा dt बटे dy, सॉरी
टी बटे कितना आ जाएगा डी टी, क्योंकि यहाँ पे टी है तो यहाँ भी टी हो जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a इंटू डी टी बटे डी टी, इसका मान 1 होगा, क्योंकि हम बताए थे पहले कि dx बटे dx रहेगा तो उसका मान 1, dy बटे dy रहेगा तो उसका मान 1, तो dt बटे dt का मान कितना आ जाएगा 1, तो 1 लिख देंगे। तो 2a को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a। हम लोग को निकालना क्या है dy बाय dx, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से चलेंगे और लिखेंगे क्या dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx, तो y वाला पहले लिखेंगे क्या dy बटे dt का मान कितना है 2a है, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे dy बटे dt, और इसके नीचे में क्या लिखेंगे dx बटे dt। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो dy बटे dt का मान कितना दिया हुआ है 2a है, तो यहाँ 2a लिख देंगे और नीचे क्या हो जाएगा dx बटे dt। देखिए dx बाई dt है तो dx बाई dt का मान कितना लिखा हुआ है 2at है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2at लिख देंगे, जो जो मिल रहा है उसको काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, a से 1 कट जाएगा, ऊपर में नहीं कुछ तो 1 बचा है, कितना आ जाएगा 1 बटे t। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि dy बटे dx का जो मान आएगा कितना आ जाएगा 1 बटे t, और ये इसका क्या आंसर है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, यदि x बराबर a cos थीटा तथा y बराबर b cos थीटा तो dy बाई dx निकालना है। देखिए कहते हैं क्या, इसमें हम लोग लिख देंगे पहले x बराबर a cos थीटा, अब इसमें dc करेंगे किसके सापेक्ष थीटा के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि cos की गुणा क्या है थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष dc करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बाय d थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा एक कांस्टेंट राशि इसको बाहर रखेंगे तो क्या आ जाएगा डी कॉस थीटा बटे डी थीटा। अब देखिए क्या है ए, तो ए लिख देंगे, अब क्या कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का डीसी क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा होता है, माइनस को क्या करते हैं आगे लिख देते हैं, ये क्या निकल गया डी एक्स बटे डी थीटा का मान, तो डी एक्स बटे डी थीटा का मान क्या निकल गया ए साइन थीटा। उसी तरह से y वाला हल करते हैं, क्या है y बराबर दिया हुआ है b cos थीटा, तो यहाँ से निकालेंगे किसके सापेक्ष डीसी करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा d, ये देखिए b क्या है कांस्टेंट राशि इसको बाहर रखेंगे इंटू d cos थीटा बटे कितना हो जाएगा d थीटा। अब यहाँ से b तो रह जाएगा ही आगे, अब यहाँ से क्या है cos थीटा है तो cos थीटा का डीसी क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे आगे माइनस लिख देते हैं और यहाँ क्या करते हैं साइन थीटा लिख देते हैं, ये क्या निकल गया डी वाई बाय डी थीटा का मान तो हम लोग को निकालना है क्या प्रश्न में डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से लेंगे और निकालेंगे क्या डी वाई बाय डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाय डी एक्स है तो वाई वाला पहले है तो वाई क्या है डी वाई बटे डी थीटा, और इसके नीचे क्या है तो डी एक्स बटे डी थीटा। तो देखिए सबका मान हम लोग वापस करेंगे, तो डी वाई बाई डी थीटा का मान क्या है माइनस बी साइन थीटा है, तो माइनस बी साइन थीटा लिख दिए, और इसके नीचे क्या है डी एक्स बाई डी थीटा, देखिए डी एक्स बाई डी थीटा का मान क्या है माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा लिख देंगे, जो जो मिल रहा है उसको काट देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा और साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा बी बटे ए, अर्थात डी वाई बाई डी एक्स का जो मान आया वो आया बी बटे ए, और यही इसका क्या है आंसर है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या x बराबर 2at स्क्वायर तथा y बराबर at पर पावर 4, तो dy बाई dx निकालना है। देखिए इसी तरह डीसी करेंगे, इसका किसके सापेक्ष करेंगे टी के सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ से लिखिए x बराबर क्या है 2at स्क्वायर, अब यहाँ से डीसी करेंगे किसके सापेक्ष टी के सापेक्ष, तो डी एक्स वाई कितना आ जाएगा डी टी, डी एक्स वाई डी टी, तो ये 2a क्या है कांस्टेंट राशि ये बाहर रहेगा, टी स्क्वायर बाय डी टी, इसका टी स्क्वायर का डीसी करेंगे तो डी टी स्क्वायर बाय डी टी हो जाएगा। अब देखिए क्या है 2a है, अब क्या है यहाँ पे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का डीसी करेंगे तो कितना आ जाएगा 2t हो जाएगा, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा पावर 1 घट जाएगा, तो 2 आगे आया 2 में घटेगा तो 1 पावर हो जाएगा, तो टी पर पावर 1 का मान 1 होगा, तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुना कर दिए 2 गुना 2 4 4at हो जाएगा, किसका मान डी एक्स बाय डी टी का मान। अब देखिए यहाँ से फिर निकालेंगे y वाला वैल्यू, क्या आ जाएगा डी वाई बाय डी टी,
अब देखिए y का मान कितना है, a t पर पावर 4 है, तो dy जहां है वहां पे क्या करेंगे, a t पर पावर 4 लिख देंगे, और नीचे कितना आ जाएगा dt। ये 4 किधर आ जाएगा, a देखिए कांस्टेंट राशि, a को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट राशि का dc होता नहीं है। अब क्या आ जाएगा, dt पर पावर 4 बटे कितना आ जाएगा dt, a को बाहर कर दिए। अब देखिए 4 किधर आ जाएगा आगे, t पर पावर 4 है, इसका जब dc करेंगे तो कितना आ जाएगा 4t पर पावर q, क्योंकि 4 आगे आएगा 4 में घटेगा तो फिर 3 बचेगा। तो ये किसका मान आया, dy बाय dt का मान आया। हम लोग को निकालना क्या है, dy बाय dx निकालना है। तो देखिए यहाँ से चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, dy बाय dx। जब dy बाय dx निकालेंगे तो dy बाय dt वैल्यू कितना है, देखिए dy बाय dt अब बटे कितना आ जाएगा dx बाय dt। अब देखिए dy बाय dt मान कितना है, a इंटू 4tq, और नीचे कितना है dx बाय dt मान कितना है 4at। देखिए a से a कटेगा, 4 से 4 कटेगा, और देखिए t कटेगा और q कटेगा, तो यहाँ सिर्फ स्क्वायर बचेगा, t कटेगा सिर्फ क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, तो क्या आ जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा। मतलब dy बाय dx का जो मान आएगा, dy बाय dx का जो मान आएगा वो आ जाएगा कितना, t स्क्वायर आएगा, और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। आप लोग लिख सकते हैं इसको। देखिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय कोटि का अवकलन, मतलब कि 2 बार डीसी किया जाता है, उस क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे फिर अगले क्लास में।